हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. The temperature of equal masses, the temperature of equal masses of three different liquids A, B, and C are 12 degrees centigrade, 19 degrees centigrade, and 28 degrees centigrade respectively. The temperature of A and B are mixed is 16 degrees centigrade. When B and C are mixed is 23 degrees centigrade. So the temperature when A and C is mixed, let us see the solution. Let us see the solution. यहाँ से करते हैं अपन, थोड़े से डेटा को अजूम करना पड़ेगा. आइए, सबसे पहले अपन सिचुएशन नंबर 1 लेते हैं. जब ए और बी को मिक्स किया है, ये अपन अलग अलग से मान लेंगे. ये क्या है T1, ये क्या है T2, और ये क्या है T3. ठीक है भी. यहाँ पर अपने को स्पेसिफिक हीट ए का चाहिएगा, स्पेसिफिक हीट बी का चाहिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सी चाहिएगा. तो उनको अपन ऐसे यूज करेंगे. ठीक है भी, ऐसे यूज कर लेंगे. अब अपन सबसे पहली कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं. जब ए एंड बी को मिक्स किया जाएगा, ए एंड बी को मिक्स किया जाएगा तो ए और बी में टेम्परेचर ज़्यादा बी का है, तो आप क्या लिखोगे, हीट लॉस बाय बी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय ए. हीट लॉस बाय बी एंड हीट गेन बाय ए. लेट अस सी मास इक्वल दे रखा है, सो एम, यहाँ पर ये मास इक्वल दे रखा है कि भाई आपको, तो आप क्या करेंगे, एम इसका सी ए लेंगे, और यहाँ मिक्सर का टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू हीट लॉस एम सी बी, और यहाँ क्या लिखोगे 19 माइनस 60. एम से एम को क्या कर देंगे आप यहाँ हटा देंगे, तो सी ए और सी बी का एक रिलेशन आपके पास यहाँ आ जाएगा. देखिए ये कितना आ रहा है, मैं कंप्लीट सॉल्व कर लेता हूँ. ये कितना आ रहा है, 4 CA इज इक्वल्स टू एम से एम खत्म हुआ, यहाँ ये 3 बचेगा, 3 CB. तो CB इज इक्वल्स टू 4/3 CA. CB इज इक्वल्स टू 4/3 CA. ठीक है जी. इसको आप इक्वेशन 1 कहिए. फिर आप स्टेप 2 में सॉल्व करेंगे. स्टेप 2 में आप क्या सॉल्व करोगे, जब बी और सी को मिक्स किया है, जब बी एंड सी को आपने मिक्स्ड किया है, तो आपको क्या देखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. जब बी और सी को आपने मिक्स किया है तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा. देखिए बी और सी में देखिए टेम्परेचर ज़्यादा सी का है और बी का कम है, तो सी की तो हीट में लॉस होगा, तो आप क्या बोलोगे, हीट लॉस बाय सी एंड हीट गेन बाय बी. ओके, मास इक्वल है एम, यहाँ पे सी मानेंगे आप. डेल्टा टी क्या लिखोगे, डेल्टा टी आप क्या लिखोगे, 28 माइनस 23 इज इक्वल्स टू एम सी बी, और यहाँ क्या लिखोगे 23 माइनस 19. एम से एम खत्म हुआ, यहाँ कितना बचा 5 सी इज इक्वल्स टू अपना ये कितना रह गया 4 CB. तो यहाँ से भी एक रिलेशन आपके पास आया होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इज 4/5 स्पेसिफिक हीट ऑफ बी. ये रिलेशन आया होगा यहाँ पर, ये रिलेशन आपके पास आया होगा. ये रिलेशन नंबर 2 आ गया. बस क्या आ गया, रिलेशन नंबर 2 आ गया. अब आप इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे, आप इस 1 और 2 का यूज करेंगे ना, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सी आ जाएगा. यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, स्पेसिफिक हीट ऑफ सी आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 16/15 सी
ए, ठीक है ना, ये वाला आएगा। अब आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप के अंदर इस क्वेश्चन को करोगे, तीसरा स्टेप अब क्या करना है आपको, ए और सी को मिक्स करना है। किसको करना है, ए और सी को मिक्स करेंगे तो ए का टेम्परेचर है 12 डिग्री और सी का टेम्परेचर 28 डिग्री। तो वही सेम कहानी यहाँ भी रहेगी, हीट लॉस बाय सी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय ए। let us let us see let us see m इक्वल है, यहाँ क्या लगाओगे, सी सी टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ का टेम्परेचर आपको क्या लेना है, 28 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम सी ए, और यहाँ आप क्या यूज करोगे, टी माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड। एम से एम को हटा दिया, सी सी का वैल्यू आपने रखा 16/15 सी ए, और यहाँ कितना आ गया आपके पास, 28 माइनस टी इज इक्वल्स टू सी ए टी माइनस 12। सी ए यहाँ से क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब बेसिक जो चीज़ें बची है इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो टी आया है, आपके पास ये जो टी आया है वो, जब आप इन सारे डेटा को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास समथिंग इस तरीके से आएगा, जो कि लगभग बराबर किसके होगा, 20.26 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आपको नजर आ रहा है, फाइनल आंसर अगर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।